हेलो गाइज, आज हम अभ्यास 1 का अध्ययन करेंगे। गणित कक्षा 8 अभ्यास 1 का ई। इसमें परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण पढ़ना है। इसके पहले हम पिछली कक्षाओं में ये संक्रियाएं पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कुछ संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, जैसे समवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण। तो यहाँ पहली प्रगुण है आपका समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण परिमेय संख्याओं को -8/7 और -14/15 का गुणा कीजिए। क्या गुणनफल परिमेय संख्या है। मान लीजिए दो संख्याएं हमें प्राप्त हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं। चलिए हम एक परिमेय संख्या ये है और एक परिमेय संख्या ये है, दोनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या परिमेय संख्या मिलेगी, इसका हम सत्यापन करेंगे। तो -8/7 गुणे -14/-15, तो हम इसका -8 और -14 का गुणा करेंगे और 7 गुणे -15 का गुणा करेंगे। तो 14 और 8 का गुणा किया तो 112 हो गया, 15 और 7 का गुणा किया 105 हो गया। इस प्रकार से ये 16/-15, तो जबकि 16/-15 भी एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है। अर्थात यदि P/Q तथा R/S कोई परिमेय संख्या हो तो उनका गुणनफल P/Q गुणे R/S भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अतः परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया समवरक प्रगुण का पालन करती है, यानी गुणा की प्रक्रिया में समवरक नियम का पालन होता है। नेक्स्ट है क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल, निम्नांकित में से प्रत्येक को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली संख्या ऋण 3/4 गुणे 7/-11 लिया तथा उसी को उल्टा ले लिया, 7/-11 गुणे -3/4। संख्याएं वही है, बस क्रम का परिवर्तन किया गया है। इस प्रकार प्राप्त परिमेय संख्याओं में क्या संबंध है तो देखना है हमको। पहला ऑप्शन -3/4 गुणे 7/-11 को हल करेंगे तो 7 21 और 11 चौक 44, तो -21/-44 हो गया और 21/44 ये आ गया। कितना आ गया? 21/44। इसी तरह 7/-11 गुणे -3/4 को हल करेंगे तो 7 गुणे -3 -11 गुणे -4, तो 7 21 -21/-44, ये भी माइनस कट जाएगा और 21/44 प्राप्त हो जाएगा। दोनों स्थितियों में गुणनफल से प्राप्त परिमेय संख्याएं समान हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं के गुणा में गुण्य और गुणक का स्थान बदलने पर गुणनफल समान रहता है। अर्थात यदि P/Q तथा R/S कोई दो परिमेय संख्याएं हैं तो P/Q गुणे R/S बराबर R/S गुणे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। अतः परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण क्या है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणनफल से परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। अब नीचे संख्याएं दी गई हैं, इससे हम परिमेय संख्याएं प्राप्त करेंगे। तो ऋण का 4/5 गुणे 3/7 और गुणे 2/9, तो दोनों दूसरे में भी वही संख्याएं हैं, लेकिन इसमें पहले दो संख्याओं का एक युग्म बनाया गया है और इसमें दो लास्ट की संख्याओं का युग्म है। इसमें पहले दो संख्याओं का युग्म है, इसमें दो लास्ट की संख्याओं का युग्म है। इसको हल कर लिया तो ये हल करने पर यहाँ पर -12/35 गुणे 2/9 और पूरा हल हुआ -24/315, यहाँ 8/105 आ गया। दूसरे विधि में, दूसरे वाले में हल किया तो इसमें भी वही 8/105 हो गया। तो अतः दोनों परिस्थितियों में गुणनफल से प्राप्त परिमेय संख्याएं समान हैं। इसमें भी हम कह सकते हैं कि यदि P/Q R/S तथा T/U
कोई भी तीन परिमेय संख्याएं हों, कोई भी तीन परिमेय संख्याएं हों तो P बटा Q गुणे R बटा S गुणे T बटा U और बराबर P बटे Q गुणे R बटा S गुणे T बटा U लिख सकते हैं। अतः परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का भी पालन करती है। अब हम अभ्यास 1 के ई के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनना है, सत्य कथन बताना है। सत्य कौन सा है? तो निम्नांकित कथनों में देखना है 2 बटा ऋण 5 गुणे ऋण 3 बटा 4, इधर भी ऋण 3 बटा 4 गुणे 2 बटा ऋण 5। ये देखिए दोनों में संख्याएं सेम हैं, तो जब संख्याएं सेम हैं, चिन्ह भी सेम है, तो इसका गुणनफल भी बराबर आएगा। यहाँ क्रम का परिवर्तन किया गया है, तो क्रम विनिमय प्रगुण का नियम पालन हो रहा है, तो ये भी हमारा सत्य है। क्या है? सत्य है। पहला क्वेश्चन सत्य है। दूसरा, ऋण 2 बटा ऋण 3 गुणे 1 बटा 5 गुणे ऋण 2 बटे 7 बराबर ऋण 2 बटा ऋण 3 गुणे 1 बटा 5 गुणे ऋण 2 बटा 7। इसमें भी देखिए यहाँ भी ऋण 2 बटा ऋण 3 है, यहाँ भी ऋण 2 बटा ऋण 3 है, यहाँ 1 बटा 5 है, यहाँ भी 1 बटा 5 है, ऋण 2 बटा 7 है, ऋण 2 बटे 7। बराबर के इधर और बराबर के उधर दोनों तरफ दाएं साइड बाएं साइड बराबर संख्याएं लिखी हुई हैं, सेम संख्याएं लिखी हुई हैं और सेम चिन्ह लगे हुए हैं। बस फर्क इतना है कि पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड में पहले के दो युग्मों, पहली दो संख्याओं का युग्म बनाया गया है और राइट हैंड साइड में लास्ट की दो संख्याओं का युग्म बनाया गया है। तो यहाँ पर साहचर्य प्रगुण का पालन करता है और गुणा में साहचर्य प्रगुण का पालन करता है, इसलिए ये भी सत्य है और ये सत्य क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, 3 बटा 4 और ऋण 5 बटे 7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। ये कह रहा नहीं है, जबकि समवरक प्रगुण का पालन होता है, तो यह क्वेश्चन गलत है। ये क्या है? असत्य है। ये पॉइंट हमारा असत्य हुआ। अगला है 7 बटा ऋण 8 धन ऋण 5 बटा 6 गुणे 3 बटा 4। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी वही संख्या है। 7 बटा ऋण 8 गुणे 3 बटा 4 धन ऋण का 5 बटा 6 गुणे 3 बटा 4। तो देखिए यहाँ 3 बटे 4 7 बटे 8 में गुणा, ये क्योंकि गुणा का चिन्ह है ब्रैकेट्स के अंदर, तो दोनों संख्याओं में गुणा होगा और दोनों संख्याओं में गुणा किया गया है। वितरण नियम का पालन कर रहा है, तो वितरण नियम में ये भी हमारा सत्य है। तो पहला, दूसरा और चौथा सत्य है, तीसरा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। इनमें गुणा की क्रिया करके सत्यापित करना है। तो पहला, दूसरे का पहला क्वेश्चन है 2 बटा 7 गुणे ऋण 11 बटे 8 बराबर ऋण 11 बटे 8 गुणे 2 बटा 7। संख्याएं सेम है दोनों, इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का हल करके देखेंगे कि दोनों के मान बराबर आते हैं या नहीं। अगर बराबर आते हैं तो ये सही हैं, अन्यथा गलत हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है 2 बटा 7 गुणे ऋण 11 बटे 8 बराबर है ऋण 11 बटे 8 गुणे 2 बटे 7। क्रम का परिवर्तन है, बाकी संख्याएं वही हैं। तो यहाँ बायां पक्ष और दायां पक्ष करके हम हल कर लेंगे। ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। बाएं पक्ष में हम रखेंगे ये बाएं तरफ वाली संख्याएं बराबर के बाएं तरफ वाली संख्याएं और दाएं पक्ष में हम रखेंगे बराबर के दाएं पक्ष वाली संख्याएं, दाईं ओर जो संख्याएं हैं। तो 2 बटा 7 गुणे ऋण 11 बटे 8, इसको हल करेंगे तो 11 दूनी 22 और 7 अठे 56, ऋण का 22 बटा 56 तो हो जाएगा। 2 से कट कर देंगे, ये 2 से कट हो जाएगा तो ऋण का 11 बटे 28 आ जाएगा। इसी प्रकार दाएं पक्ष को हल करेंगे तो ये भी 11 दूनी 22 और 8 सते 56 तो ऋण का 11 बटे 28 ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखेंगे। 2 का दूसरा क्वेश्चन है
ऋण 8/9 गुणे 15/17 बराबर 15/17 गुणे ऋण 8/9। यहाँ भी वैसे ही किया गया है। यहाँ भी देखिए क्या कर दिया है, यहाँ भी क्रम का परिवर्तन किया गया है, बाकी हमारी संख्याएं सेम हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रख के हल कर लेंगे। तो ऋण का 8/9 गुणे 15/17 में देखिए यहाँ 9 से 15 को 9 और 15 को हम कट कर दें, 3 त्रिकाई 9 और 3 पचे 15। या तो ऊपर ऊपर का गुणा करके भी रख सकते थे, इसमें कोई वो नहीं है कि गुणा ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का नहीं कर सकते। हमें थोड़ा सा आसान लगा कट करना, इसलिए हमने कट कर दिया। 3 त्रिकाई 9 और 3 पचे 15। अब इनका गुणा कर लीजिए, 5 है यहाँ 8 है, तो यहाँ हमने रख दिया ऋण का 8/3 और यहाँ 5/17। अब ऊपर ऊपर का गुणा, तो 8×5 40, ऋण का 40 और 17×3 51। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह राइट हैंड साइड को हल कर लेंगे। 15/17 गुणे ऋण 8/9, तो हमने फिर वही प्रक्रिया किया, 3 से 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9। तो यहाँ पर आ गया 5/17 गुणे ऋण का 8/3। अब इसको देखेंगे तो 8×5 40 और 17×3 51, ऋण का 40/51। तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण का 8/7 गुणे 1/2 गुणे ऋण का 4/3। फिर ब्रैकेट्स में ऋण का 8/7 गुणे 1/2 गुणे अगला ब्रैकेट ऋण का 4/3। यहाँ पर साहचर प्रगुण से लगाना होगा और साहचर प्रगुण दिया हुआ है, संख्याएं सेम हैं, बस युग्म बनाया है अलग अलग। तो यहाँ पर साहचर प्रगुण है, इसको हल करके देख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ऋण का 8/7 गुणे 1/2 गुणे ऋण का 4/3 है, तो ऋण का 8/7 और जो युग्म बना है उसको हम पहले हल कर लेंगे। इस युग्म को हम पहले हल कर लेते हैं। तो 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, ऋण का 4/6 आ गया। अब ऊपर ऊपर की संख्याओं का गुणा कर दें, तो ऋण का गुणा 4 8 32 और प्लस हो गया और 7×6 42। अब इसको हमने कट कर दिया, तो 2 से कट किया तो 16/21 आ गया। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ऋण का 8/7 गुणे 1/2, तो इस युग्म को हम पहले हल कर लेंगे और ऋण 4/3 उसी प्रकार से हम लिख देंगे। तो ऋण का 8/4 आएगा, क्योंकि 8 एकम 8 और 7 दूनी 14, तो ऋण का 8/14 हो गया। कितना हो गया? ऋण का 8/14। अब ऊपर ऊपर की संख्याओं का गुणा, तो ऋण का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 8 चौक 32 और 14×3 42, 32/42 आ गया। अब इसको भी अगर हम कट कर दें 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? 16/21। यह भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, कोई अंतर नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर संबंधित प्रगुण के नाम के साथ 2/11 गुणे ऋण 3/7 बराबर। अब देखिए यहाँ पर 2/11 दिया हुआ है और गुणे में ऋण का 3/7 दिया हुआ है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड पर आपका बराबर में ऋण का 3/7 है और गुणे में खाली जगह दिया है। तो ये देखना है कि इसमें कौन सी संख्या नहीं लिखी गई है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड 3/7 ऋण का 3/7 है, तो राइट हैंड भी ऋण का 3/7 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड 2/11 है, राइट हैंड साइड 2/11 नहीं है। तो हम राइट हैंड साइड 2/11 लिख दें, तो यही संख्या हमारी भरी जाएगी। और इसको हम गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण कहलाता है। यह गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण
है। ये कौन सा प्रगुण है? गुणा का क्रम विनिमेय प्रगुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दूसरा, पहले ही रिक्त स्थान है और गुणे में एक युग्म बना हुआ है 2/3 गुणे 3/-2 इक्वल टू ऋण का 11/3 गुणे युग्म है उसमें से एक रिक्त किए हुए और अगली संख्या गुणे 3/2। यहाँ 3 संख्याएं हैं, युग्म बना हुआ है, पहले से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर साहचर्य प्रगुण है, गुणा का साहचर्य प्रगुण है। अब ये देखते हैं कि इसमें संख्या कौन सी भरी जाएगी। देखिए इधर 2/3 है, इधर भी नहीं है, इधर क्या नहीं है? 2/3 नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड 2/3 है, राइट हैंड साइड 2/3 नहीं है, तो हम राइट हैंड साइड 2/3 भर दें। राइट हैंड साइड क्या भर दें? 2/3 भर दें। अब देखना है राइट हैंड साइड -11/3 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड -11/3 नहीं है, तो -11/3 इधर भी भर दें। अब देखिए दोनों रिक्त स्थान भर गए, तो क्या खाली था? ऋण का 11/3 और 2/3। क्या खाली था? ऋण का 11/3 और 2/3। ये गुणा का साहचर्य प्रगुण है। यहाँ लिख दीजिए गुणा का साहचर्य प्रगुण, गुणा का साहचर्य प्रगुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, ऋण का 5/7 गुणे फिर से खाली जगह है ऋण का 4/7। यहाँ पर देखिए फिर अगला है ऋण का 5/7 गुणे 2/5 प्लस खाली जगह गुणे ऋण का 4/7। अब देखिए यहाँ पर ये एक युग्म बना हुआ है और यहाँ पर गुणे में है और बीच में प्लस का चिन्ह है, गुणे का नहीं प्लस का चिन्ह है। तो जो कोष्टक के अंदर होंगी जितनी भी संख्याएं वो बाहर वाली संख्या का गुणा उन दोनों तीनों संख्याओं पे होगा। तो यहाँ 2 संख्याएं दिखाई गई हैं, एक खाली है एक भरी हुई है, तो इस -5/7 का दोनों संख्याओं पर गुणा हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को देखने पर हमें पता चल रहा है कि बाएं पक्ष में ऋण 5/7 है, तो दाएं पक्ष में भी ऋण 5/7 है। अब दाएं पक्ष में 2/5 गुणे में है ऋण के 5/7 और इधर 2/5 है नहीं कहीं, तो यहाँ पर हम क्या भर दें? 2/5। क्या भर दें? 2/5। ये 2/5 हम इधर भर दें, तो ऋण का 5/7 का ऋण 5/7 गुणे 2/5 हो जाएगा और फिर यहाँ पर ऋण का 5/7 गुणे ऋण का 4/7 हो जाएगा, क्योंकि इस ऋण 5/7 का इसके साथ भी और इसके साथ भी गुणा होगा। तो यहाँ पर हम 2/5 और ऋण 5/7 भरेंगे। यह गुणा का योग पर वितरण प्रगुण है, योग पर वितरण प्रगुण है। क्या है? गुणा का योग पर वितरण प्रगुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल करना है। इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है ऋण का 3 गुणा ऋण का 10/9 गुणे 18 ऋण का 5 गुणे ऋण का 1 ऋण का 6। तो हम एक विधि पहले तो ऐसे लगा लेंगे। देखिए पहले इन 2 संख्याओं का पहले 2 का हम गुणा कर सकते हैं, तो चलिए 10 तिहाई 30 ऋण का गुणा धन हो गया और बटा 9 हो गया। फिर गुणा इनका कर लिया 18 एकम 18, तो ऋण का 18 हो गया और बटा 5 छक्का 30 प्लस का 30 हो गया। 30 से 30 कट गया, 9 एकम 9 9 दून 18, ऋण का 2 आ गया। बेरी जी बहुत आसान, कितना आसान रहा। और इसको हम एक अगली विधि से भी हल कर लें, तो वो विधि हम नीचे दिखाए हैं। पहले देखिए ऋण का 3 गुणे ऋण का 10/9 गुणे 18 ऋण 5 गुणे ऋण 1 ऋण 6 हमने लिख दिया। क्वेश्चन है अब यहाँ पर 3 को 9 से कट कर दिया। किसको? 3 को 6 से हमने कट किया, 3 को 6 से, तो 3 एक
3 को 6 से 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो ऋण का 1 आ गया। और 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, फिर 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। अब इसको हमने लिख दिया ऋण का 1 गुणे ऋण का 2/1 गुणे ऋण 2/1, 2 बटा ऋण का 1 गुणे ऋण का 1 बटा ऋण का 2 हो गया। अब 2 एक कम 2, 1 एक कम 1 बटा ऋण 1 गुणे ऋण 1 बटा ऋण 1, ये हो गया। अब इनका सबका गुणा कर लिया तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 ऋण का 2, और 1 एक कम 1, 1 एक कम 1 प्लस का 1, क्योंकि ऋण ऋण का गुणा प्लस हो गया तो ऊपर ऋण है, इसलिए आंसर क्या आया ऋण का 2। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसको भी हम एक विधि से पहले हल करें। तो इसको देखिए ऋण का 1 बटा ऋण का 9 गुणे 3 बटा 20 गुणे ऋण का 4 गुणे 6 बटा ऋण का 5। पहले 2 युग्मों को हल कर लें, फिर लास्ट के 2 युग्मों को हल कर लें। देखिए इसको हल करते हैं तो 3 एक कम 3 ऋण का 3 और 20 नियम 180 ऋण का 180 गुणे 6 चौको 24 ऋण का 24 बटे ऋण का 5। अब यहाँ पर ऋण ऋण कट गया, ऋण ऋण कट गया, बचा कितना 3 बटे 180 गुणे 24 बटे 5, ये हो गया। अब इसको कट कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से कट करें इसको तो यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा। अभी और 2 से कट कर दें तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा। 3 से कट कर दें 3 दूनी 6 आ जाएगा और यहाँ 15 × 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 बटे 15 पना 75। अब देखिए 3 से अभी और कट जाएगा तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 2 बटे 25 कितना आंसर आएगा 2 बटा 25। तो इसको भी हम अगले एक देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए अगर हम कट करें तो यहाँ पर 6, 9 और 3 को हम कट कर सकते थे, या चलिए तो 9 और 3 को कट कर दें। 3 एक कम 3 और 3 त्रिकाई 9, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, तो ऋण का 1 बटा ऋण 3 बचा, यहाँ पर 1 बटा 5 बचा और यहाँ पर ये 1 बटा 5 बचा, यहाँ पर ऋण का 1 ही बचा और गुणा यहाँ 6 का 6 बटे ऋण 5 बचा। अब देखिए ऋण का 1 बटा 3 और तो इसको कट कर दें, ऋण 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए ऋण का 1 बटा ऋण 1 हो गया गुणे ऋण का 1 बटा 5 हो गया और 1 का गुणा किया है तो 1 एक कम 1 ऋण का हो गया, ऋण का 1 बटा 5 हो गया और यहाँ 2 बटा ऋण का 5 बचा। अब 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, या तो फिर ऐसे कर लीजिए इसका ये 1 एक कट गया 1 आया और ऋण का 1 बटा 2 है, 2 एक कम 2 ऋण का 2 और 5 पचा 25 ऋण का 25, ये ऋण ऋण कैंसिल हो गया। तो 1 बटा अब 2 एक कम 2, तो ये 2 बटे 25 को हम लिख देंगे 2 बटा 25, ऋण का 2 बटे ऋण का 25 को हम लिख देंगे 2 बटे 25। और यह हमारा अभ्यास समाप्त हुआ। और यदि वीडियो ज्ञानवर्धक रहा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।